कृष्ण सो रहे थे। दुर्योधन जाके उनके सिरहाने बैठ गया। अर्जुन जी जाके उनके पैरों के पास बैठ गए। दोनों उनसे युद्ध में मदद मांगने के लिए गए थे। श्री कृष्ण जी की आंख खुली तो सामने उनको सबसे पहले जो पांव के पास बैठे थे अर्जुन जी वो दिखाई दिए। दुर्योधन जो उनके सिरहाने बैठे थे वो नहीं दिखाई दिए। तो उन्होंने अर्जुन जी से पूछा कि कैसे आना हुआ। तो दुर्योधन अपमानित हो गया। उसने कहा जी पहले मैं आया था, आप पहले उससे क्यों पूछ रहे हो। तो उन्होंने ऊपर देखा, उन्होंने कहा हाँ आप बताओ। तो अर्जुन ने कहा जी हाँ पहले ही आए थे, इनसे पूछ लो। तो दुर्योधन ने कहा कि इस युद्ध के लिए मुझे आपकी सेना चाहिए। फिर उन्होंने अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने कहा कि जी मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान श्री कृष्ण चाहिए। सुनिए ये कहानी। सो दोनों खुश। दुर्योधन को अपनी चीज मिल गई, अर्जुन जी को अपनी चीज मिल गई। हर चुनाव के पहले सारी पार्टियां व्यापारियों के पास आती हैं, सारी पार्टियां उद्योगपतियों के पास आती हैं। किस लिए आती हैं? पैसे लेने के लिए। आज मैं आपके पास आया हूं, मेरे को आपका पैसा नहीं चाहिए। मुझे आप चाहिए। मुझे व्यापारी चाहिए, मुझे उद्योगपति चाहिए। अभी जब आप लोग बता रहे थे मैं लिखता जा रहा था पॉइंट। DS चावला साहब ने कहा कि भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट साइकिल का प्रोड्यूसर है। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर चाइना 20 करोड़ साइकिल बनाता है और सेकंड प्रोड्यूसर इंडिया 2 करोड़ साइकिल बनाता है। और जब चावला साहब हमारे चाइना जाते हैं तो उनको 10 तोपों की सलामी दी जाती है। अपने इंडिया में कोई वक़्त ही नहीं है। उनका सपना है कि इंडिया दुनिया का नंबर 1 मैन्युफैक्चरर बने, चाइना को भी टेक ओवर करे। और उनका विश्वास है कि ये हम कर सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पंजाब सरकार में या केंद्र सरकार में एक मंत्री बता दो जिसका ये सपना है। किसी पॉलिटिशियन का ये सपना नहीं है। जब तक चावला साहब की सरकार में नहीं चलेगी तब तक इंडिया नंबर 1 मैन्युफैक्चरर नहीं बन सकता, क्योंकि किसी का सपना ही नहीं है। उसके बाद उपकार आहूजा साहब आए। उन्होंने थाईलैंड का एग्जाम्पल दिया कि वहां तो बनी बनाई इंडस्ट्री है, प्लग एंड प्ले 2 मिनट के अंदर वहां इंडस्ट्री को। मैं चैलेंज करता हूं, किसी मंत्री से पूछ लो, अगर उसको, मेरे को भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता, आप ही लोगों को पता है। और उपकार साहब का एक स्टेटमेंट मेरे को बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि अगर हमें मौका मिले तो, कह रहे हैं ना कि लुधियाना मैनचेस्टर है दुनिया पंजाब का, कहते हैं मैनचेस्टर को भी पीछे छोड़ देंगे। ये विश्वास और ये विजन ये आप ही लोगों का। मैं सबकी बात सुन रहा था। भूपेंद्र ठुकराल साहब आए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, उन्होंने रोड्स के बारे में बात की, पावर कट्स के बारे में बात की। अमरजीत सिंह जी आए होटल इंडस्ट्री से, फिक्स चार्जेस के बारे में बात की, इंडस्ट्री इंटरेस्ट फ्री लोन्स के बारे में बात की। गुरप्रीत सिंह जी आए फ्रूट एंड वेजिटेबल से, उन्होंने कई सारे सुझाव दिए। विशाल जी आए, रोहित जैन जी आए।